फैक्ट वाणी एक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसे सदियों से सच मान लिया गया। जिस कथा को आपने सुना, जिस कहानी को आपने पढ़ा, क्या वो पूरी सच्चाई थी या इतिहास के पन्नों के पीछे छिपा था एक गहरा राज? तैयार हो जाइए, आज का रहस्य आपके सोचने के तरीके को हिला देगा। शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसे पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ रामायण संस्करणों, विशेष रूप से महर्षि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि बाद में तारा ने सुग्रीव से विवाह किया, जो प्राचीन परंपरा के अनुसार नियोग पत्नी का अपने पति के छोटे भाई से विवाह के रूप में माना जाता है। इसका उद्देश्य था वंश और राज्य की रक्षा। वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस या किसी भी प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जहां कहा गया हो कि रावण ने बाली की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाए। बाली बहुत बलशाली था। एक कथा अनुसार जब रावण ने उसे चुनौती दी तो बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया था। लेकिन इस कथा का उद्देश्य बाली की शक्ति को दिखाना था, न कि रावण के किसी अनैतिक कृत्य को। चाहे राम हो या रावण, शास्त्रों में वर्णित चरित्रों ने स्त्रियों को सम्मान देना ही सिखाया है। सीता जी को छूने से भी रावण ने परहेज किया, तो फिर ऐसी अफवाहें तर्क और धर्म दोनों के खिलाफ हैं। रावण ने बाली की पत्नी से संबंध बनाए, यह एक फर्जी कहानी है जिसका कोई शास्त्रीय या ऐतिहासिक आधार नहीं है। फैक्ट वाणी एक जैसे चैनल का उद्देश्य होना चाहिए ऐसे झूठों का पर्दाफाश करना और सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखना। सोशल मीडिया पर क्या आपने भी सुनी ये सनसनी कि रावण ने बाली की पत्नी से जबरन संबंध बनाए? क्या ये रामायण में है या ये एक और झूठ है सनातन धर्म को बदनाम करने का? आजकल कई व्हाट्सएप मैसेज और यूट्यूब वीडियो में यह दावा किया जाता है कि रावण ने बाली की पत्नी को बंदी बनाया था। लेकिन जब हम ग्रंथों की तरफ देखते हैं, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण या कंब रामायण, कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। हाँ, रावण और बाली का सामना जरूर हुआ था। जब रावण ने बाली को चुनौती दी, बाली ने उसे अपनी कांख में दबाकर कई वर्षों तक घूमते रहे। इस कथा का उद्देश्य था बाली की शक्ति का प्रदर्शन, न कि रावण का कोई अपराध। रावण ने सीता माता का हरण जरूर किया, लेकिन उन्हें कभी छुआ नहीं। यह खुद रावण कहता है, सीता न स्पृशाम्यहम्, मैं सीता को नहीं छूंगा। तो क्या वही रावण किसी और स्त्री का अपमान कर सकता है? अशोक वाटिका, रावण और सीता का दूरी वाला दृश्य प्लस श्लोक दिखाएं। बाली की पत्नी का नाम था तारा, जो खुद अत्यंत बुद्धिमान और सम्मानित स्त्री मानी जाती थी। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में तारा का चित्रण हमेशा मर्यादा और विवेक की देवी के रूप में होता है। उनके चरित्र पर कोई कलंक नहीं लगाया गया। वशराज बाली किष्किंधा का राजा था। उसे अपने शरीर में इतनी शक्ति प्राप्त थी कि जब कोई सामने आता तो उसकी आधी शक्ति अपने में खींच लेता। सुग्रीव उसका छोटा भाई था और अंगद उसका पुत्र। लंका का राजा, शिव भक्त, ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्त राक्षस, अत्यंत बलशाली, ज्ञानी परंतु अभिमानी, कई बार देवताओं और ऋषियों को पराजित कर चुका था। एक बार रावण ने सोचा कि वह तीनों लोगों का सबसे बलवान है। उसे किसी ने बताया कि बाली बहुत ताकतवर है, तो उसने उसे युद्ध के लिए ललकारा। क्या आप जानते हैं कि रावण एक महाराज और महाज्ञानी था? क्या आपने कभी सुना कि उसने अपना सिर काट काट कर शिव को चढ़ाया था? और क्या आप जानते हैं रावण ने लिखा था शिव तांडव स्तोत्र? नहीं सुना ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बताएंगे रावण से जुड़ी ऐसी 7 गुप्त बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। फिर क्या हुआ? बाली ध्यान में लीन था जब रावण उसे चुनौती देने आया। बाली ने बिना कोई प्रयास किए रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया। फिर बाली उसी अवस्था में तीर्थ यात्रा पर निकल गया। कई वर्षों तक रावण उसकी कांख में फंसा रहा और हिल तक नहीं पाया। अंततः रावण ने बाली से क्षमा मांगी और उसकी शक्ति को स्वीकार किया। लंका नरेश रावण, जिसके आगे देवता भी कांपते थे, जिसने शिव को प्रसन्न किया और राम से युद्ध किया। क्या आप जानते हैं उसे भी एक योद्धा ने हरा दिया था। रावण को अपनी शक्ति का घमंड था। वह सोचता था कि पूरे तीनों लोकों में कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। तभी किसी ने कहा, किष्किंधा के बाली से मिला है कभी? जब रावण पहुंचा बाली के पास, बाली समुद्र किनारे ध्यान में मग्न था। रावण ने ललकारा, युद्ध कर मुझसे, पर बाली शांत था। फिर क्या? बिना जवाब के बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया। बाली ने रावण को ऐसे ही पकड़े रखा और निकल पड़ा तीर्थ यात्रा पर। काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर जगह रावण कांख में चुपचाप सहता रहा। अंत में रावण ने अहंकार छोड़ा और बाली से क्षमा मांगी। बाली ने कहा, बल से नहीं, विवेक से शासन करो। रावण मुक्त हुआ, पर उस दिन से जान गया, हर राक्षस के लिए एक वानर होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सनातन धर्म की झूठी कहानियों का पर्दाफाश हो, तो फैक्ट वाणी एक को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें सत्य के साथ, और इस वीडियो को शेयर करें हर उस इंसान तक जो सच्चाई जानना चाहता है। तो मित्रों, यह थी वह कथा जहां रावण जैसा अपराजय योद्धा भी झुका था बाली की शक्ति के आगे। ऐसी कथाएं केवल फैक्ट वाणी एक पर, जहां हम लाते हैं सनातन के रहस्य और ज्ञान। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें बाली महायोद्धा।